हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एक जॉब में। और जीएस स्पीच टेस्ट का जो पेट की सीरीज हम चलाने जा रहे हैं उसका जो ये दूसरा टेस्ट है, कोशिश करते हैं इसमें थोड़ी क्वालिटी बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद बनाई गई थी? तो जो कृष्णदेव राय के समय में बनाई गई थी वो अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज मतलब 8 कवियों का समूह था। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज थे, ये आप याद रखिएगा। और अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में थे, जो कि एक प्रकार के सलाहकार समूह हुआ करता था, जो कि सलाह जो दी जाती थी सभाओं में, उनका जो काम करते थे वो जो है अष्टप्रधान करते थे। पहले का सी सही है। दूसरे का, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के कार्यकाल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, क्योंकि पहली जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक में, तीसरी अशोक में और चौथी कनिष्क में हुई थी। ठीक, पहली जो बौद्ध संगीति थी वो 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व और चौथी दूसरी 383 ईसा पूर्व, तीसरी 253 या कहीं कहीं 55 भी लिखा होता है ईसा पूर्व, और चौथी जो है प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो इस हिसाब से जो है आपका ये आंसर सही हो जाएगा दूसरे का सी, अशोक। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? तो इसमें पहला सही हो जाएगा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है? तो जो मूंगा उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है वो हमारा असम है। ठीक, और सबसे ज़्यादा अगर रेशम कहीं पे उत्पादित होता है तो वो कर्नाटक में होता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन होता है वो चीन में किया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? ठीक, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना है जिसको गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। यहीं पे बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना को, तो हैराल्ड डोमर मॉडल के आधार पे थी, या कृषि से इस पर जो है कृषि पे जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसमें जो है उद्योग पे जोर दिया गया था। और तीसरी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी, इसमें भी कृषि और खाद्य पे जोर दिया गया था। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, गरीबी उन्मूलन और गरीबी हटाओ का नारा। तो गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय में दिया गया था और गरीबी उन्मूलन का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। फिर छठा क्वेश्चन देखते हैं, किस समुद्र तट को महात्मा गांधी समुद्र तट के नाम से भी जाना जाता है? तो यह कोल्लम बीच है और यह केरल में स्थित है। बाकी चिराई बीच भी केरल में स्थित है, मरारी बीच भी केरल में स्थित है और कन्नूर बीच भी केरल में स्थित है। बीच से एक क्वेश्चन याद आता है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन किसे दिया जाता है और किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो यह पर्यावरणीय दृष्टि से और स्वच्छता दृष्टि से जो सबसे स्वच्छ तट होते हैं उनको जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है, और यह डेनमार्क की एक संस्था है उसके द्वारा यह दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर में नर्मदा नदी की घाटी और दक्षिण में ताप्ती के बीच स्थित है, तो यह सतपुड़ा रंज जो है स्थित है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा 7 का ए सही हो जाएगा। नर्मदा नदी घाटी और दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी, यही दो घाटियां हैं जो कि रिफ्ट घाटी बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? सबको पता होगा, यह चीन की जो है समाचार एजेंसी है। हनूज दिल्ली दूरस्थ किसने कहा था? तो यह निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हनीज दिल्ली दूरस्थ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 का, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया? तो यह जो हो जाएगा 1937। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उड़ीसा बादाम पहाड़ लौह अयस्क सुमेलित है। झारखंड नोपा मंडी लौह अयस्क क्षेत्र, ये भी सुमेलित है। छत्तीसगढ़ पलामू लौह अयस्क, ये नहीं संबंधित है। पलामू लौह अयस्क जो है ये हमारा है झारखंड में, तो इसको याद रखिएगा, इससे आता नहीं है।
पलामू लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड में स्थित है। और आगे डी ऑप्शन जो आगे लिखा हुआ है महाराष्ट्र रत्नागिरी लौह अयस्क क्षेत्र, ये एकदम सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। बायोटेक पार्क भी लखनऊ में है, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा। NAFED का संबंध नैफेड, जिसको नैफेड बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये संबंधित है कृषि विपणन से। नैफेड की स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 में हुई थी। नैफेड के साथ नीरी की भी स्थापना 1958 में हुई थी। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और DRDO की भी स्थापना 1958 में हुई थी। तो 4 संस्थाएं आपको याद रखना है, नैफेड, नीरी, नासा और DRDO। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? तो जो है मार्ग कर है जो, ये राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है, ये भारत सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू पर कितने द्वीप अवस्थित हैं? क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो 36 द्वीप स्थित है, ठीक। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो जो ग्रेनाइट है हमारा, ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो बाबल मंडेप यही जोड़ती है हिंद महासागर और लाल महासागर को। एक मिनट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। होर्मुज किसको जोड़ती है? ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। बोस्फोरस जो है वो मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है। मलक्का जो है दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ती है। एक जो बहुत की इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, जिब्राल्टर, जिसको अभी हाल ही में लेखपाल में पूछा भी गया है, यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ठीक, तो ये क्या पैदा करती है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ओजोन पैदा करती है। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस निम्न से संबंधित है? किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। 1989 में ये आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। कुजनेट्स वक्र का संबंध किससे है? तो कुजनेट्स वक्र का संबंध प्रति व्यक्ति आय से है। और इसमें और ऑप्शन आप देख लीजिए थोड़ा। आय के वितरण से संबंधित एक आता है लॉरेंज वक्र पूछा जाता है, तो लॉरेंज वक्र का संबंध आय के वितरण से है। फिर संपत्ति के वितरण से गिनी गुणांक एक पूछा जाता है, गिनी गुणांक का संबंध जो है संपत्ति के वितरण से है। प्रति व्यक्ति आय का संबंध कुजनेट्स वक्र से है। और बेरोजगारी का संबंध इसमें लिखा है डी ऑप्शन, बेरोजगारी से। बेरोजगारी का संबंध जो है फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र जब पूछ दिया जाए तो वो बेरोजगारी से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शुभंकर किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में इन्होंने बनाया है जागृति को, जो है अपना शुभंकर बनाया है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? दामोदर मावजी को चुना गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 56वां किसे दिया गया था? नीलमणि फूकन को दिया गया था। और स्वामी भद्राचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और अनुराधा शर्मा को आसमिया का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, आसमिया भाषा का। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सेब का लाल रंग वर्णक, ये वर्णक होते हैं जिनके कारण इनके रंग जो है होते हैं। तो सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, एकदम सही है। टमाटर का लाल रंग जैंतोफिल नहीं, जैंतोफिल तो हल्दी का होता है, ये जो है हल्दी का होता है। और टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन, ठीक। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। एक मिनट, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है। जैंतोपिल
तो हल्दी का पीला रंग होता है, ठीक। पपीते का पीला रंग कैरिका जैनिथिन के कारण होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है पीला, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है गुजरात लायंस ने जीता है और राजस्थान रॉयल्स को हराकर। गुजरात लायंस ने पहली बार जो है भाग लिया था आईपीएल में। इस बार आईपीएल में कुल 10 टीमें थी और यह आईपीएल का 15वां संस्करण था। इसमें जो है पर्पल कैप और पर्पल ऑरेंज कैप होती है। तो ऑरेंज और पर्पल कैप जो है जोस बटलर को मिली थी और ऑरेंज कैप यजुवेंद्र चहल को मिली थी, ठीक है। तो चलिए आगे माँ के लिए पढ़ना ही है। थैंक यू, जय हिंद। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं आपसे।